अब हम समझते हैं कि इशू प्राइस क्या है। वो वाला प्राइस जिसमें कंपनी के शेयर्स ऑफर किए जाते हैं इनिशियली, कहाँ पर, प्राइमरी मार्केट में, उसे हम कहते हैं इशू प्राइस। व्हेन दे बिगिन टू बी ट्रेडेड, जब उन्हें ट्रेड किया जाता है, मार्केट जो प्राइस होता है वो उससे अबव भी हो सकता है और बिलो भी हो सकता है। मतलब इशू प्राइस के जब वो मार्केट में जाएंगे ना वो वाले शेयर्स, तो वो जो प्राइस होगा तब वो इशू प्राइस से ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। बट जो इशू प्राइस है वो क्या है हमारा, जब एक कंपनी के शेयर इनिशियली ऑफर किए जाते हैं प्राइमरी मार्केट में, वो वाला प्राइस जो होता है उसे हम कहते हैं इशू प्राइस। देन नेक्स्ट है हमारे पास मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मार्केट कैपिटलाइजेशन बेसिकली क्या है, मार्केट वैल्यू है। मार्केट वैल्यू है एक कंपनी की जो कैलकुलेट की जाती है। कैसे कैलकुलेट होती है, बहुत सिंपल है, मल्टीप्लाई कर देते हैं हम शेयर का करंट प्राइस और जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मार्केट कैपिटलाइजेशन। जैसे कि कंपनी ए है, उसके पास कितने शेयर्स हैं, 120 मिलियन शेयर्स हैं इशू में। द करेंट प्राइस, अब उसका जो करंट प्राइस है वो कितना है, ₹100 है। मार्केट प्राइस जो है वो कितना है, ₹100 है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी हो जाएगी, 120 पहले था, 2 ज़ीरोज़ और आ गई तो क्या हो गया, 12,000 और साथ में क्या था, मिलियन। तो कितना हो गया ये, इसकी वैल्यू 12,000 मिलियन। तो ये है हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ये क्या है, डिफरेंस बताना पब्लिक इशू और प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। बहुत सिंपल है, जब एक इशू जो है सिलेक्टेड लोगों के लिए नहीं है, नॉट मेड फॉर दी सिलेक्टेड सेट ऑफ पीपल, जनरल पब्लिक के लिए है, तो वो क्या हो गया हमारे लिए पब्लिक इशू। क्योंकि वो ज़्यादा इन्वेस्टर्स के लिए, तो वो क्या हो गया हमारे लिए पब्लिक इशू। बट यही इशू जो है अगर कुछ सिलेक्टेड सेट ऑफ लोगों के लिए, मतलब कम लोगों के लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्राइवेट प्लेसमेंट। कंपनीज एक्ट 1956 क्या बताती है, इशू जो है वो पब्लिक कब है, जब उसमें अलॉटमेंट कितने लोगों की है, 50 या 50 से ज़्यादा। इसका मतलब क्या है, इसमें 50 या 50 से ज़्यादा इन्वेस्टर्स हैं। बट यही इशू जो है अगर प्राइवेटली प्लेस किया जा रहा है और उसमें अलॉटमेंट कितनी है, लेस दैन 50% की, तो वो हमारा होगा प्राइवेट प्लेसमेंट। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है इनिशियल पब्लिक ऑफर, जिसे हम कहते हैं आईपीओ। जैसे हमने पहले भी पढ़ा, आईपीओ क्या है, जिसमें न्यू सिक्योरिटीज़ आ रही हैं, सेल हो रही हैं पब्लिक को प्राइमरी मार्केट में। और ये कब होता है, जब अनलिस्टेड कंपनी करती है एक फ्रेश इशू लाती है सिक्योरिटीज़ का, या ऑफर फॉर सेल करती है एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ का। और ये दोनों कब हो रहे हैं, पहली बार हो रहे हैं। इससे क्या होता है, रास्ता खुलता है, लिस्टिंग होती है इशूअर की सिक्योरिटीज़ की। और जो नया सेल जो है सिक्योरिटीज़ की, वो कैसे हो सकती है, बुक बिल्डिंग के थ्रू या फिर नॉर्मल पब्लिक इशू के थ्रू। अब हम ये देखते हैं कि जो प्राइस है इशू का वो कौन डिसाइड करता है, हु डिसाइड्स द प्राइस ऑफ एन इशू। इंडियन प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, फॉलो किया जाता है जो भी गाइडलाइंस हैं जो प्रोवाइड की जाती हैं, कौन करता है ये, इशूअर इन कंसल्टेशन विद मर्चेंट बैंकर। मतलब कि इशूअर जो ये इशू ला रहा है, एक कंपनी हो सकती है, किसके साथ, मर्चेंट बैंकर के साथ, ये लोग डिसाइड करते हैं प्राइस। देयर इज़ नो प्राइस फॉर्मूला। प्राइस फॉर्मूला सेबी ने नहीं बताया हुआ है, सेबी का इसमें कोई रोल नहीं है प्राइस फिक्सेशन में। तो जो कंपनी और मर्चेंट बैंकर हैं, ये इन्हें क्या करना होता है, रिक्वायर्ड टू गिव फुल डिस्क्लोजर, पूरी डिटेल्स देंगे, पैरामीटर्स बताएंगे जो भी उन्होंने कंसिडर करे ये प्राइस को डिसाइड करने के लिए। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इशू, हमारे पास 2 तरह के इशू होते हैं। एक तो जिसमें कंपनी और लीड मर्चेंट बैंकर डिसाइड करते हैं, फिक्स करते हैं प्राइस, जिसे जो फिक्स्ड प्राइस होता है। और एक और तरीका होता है जिसमें कंपनी और लीड मैनेजर क्या करते हैं, स्टिपुलेट कर देते हैं एक फ्लोर प्राइस या एक प्राइस बैंड बता देते हैं, और मार्केट फोर्सेस क्या करती हैं, उन पर छोड़ देते हैं कि वो डिसाइड करेंगे फाइनल प्राइस। और ये कैसे होता है, हमारा बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू। तो 2 प्रोसेस है हमारे, एक जिसमें क्या है मार्केट फोर्सेस डिसाइड करती हैं, तो वो कौन सा है, हमारा बुक बिल्डिंग प्रोसेस है। और एक जिसमें पहले से ही ये लोग डिसाइड कर देते हैं, कौन, मर्चेंट बैंकर और इशूअर
नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर प्राइस डिस्कवरी कैसे होती है बुक बिल्डिंग प्रोसेस में। इसका मतलब क्या है? प्राइस डिस्कवरी का क्या मतलब है बुक बिल्डिंग प्रोसेस में? तो बुक बिल्डिंग क्या है? बेसिकली एक प्रोसेस है, किसमें यूज़ होता है? आईपीओ में, मतलब कि इनिशियल पब्लिक ऑफर में। इससे क्या होता है? एफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी की जाती है। ये एक मैकेनिज़्म है जिससे एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए होता है, जिसमें आईपीओ ओपन की जाती है, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर लाया जाता है, ओपन किया जाता है, बिड्स कलेक्ट की जाती हैं इन्वेस्टर्स से अलग अलग प्राइसेस पे, जो किससे ऊपर होंगी? फ्लोर प्राइस से इक्वल होंगी, फ्लोर प्राइस के, या उससे ऊपर होंगी। और जो ऑफर प्राइस है वो डिटरमाइन करा जाता है बिड की क्लोजिंग डेट पर। अब हम समझते हैं कि डिफरेंस क्या है अगर हम कोई भी ऑफ़र आ रहा है शेयर्स का बुक बिल्डिंग के थ्रू या नॉर्मल पब्लिक इशू के थ्रू। तो जिस प्राइस पे सिक्योरिटीज़ आती हैं, अलॉट होती हैं मतलब, तो अगर वो नहीं पता है तो वो कौन सा केस है हमारा? बुक बिल्डिंग का है। अगर प्राइस हमें पता है तो वो कौन सा केस है हमारा? नॉर्मल पब्लिक इशू। जो बुक बिल्डिंग प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है? इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? बिड करते हैं शेयर्स के लिए फ्लोर प्राइस पे या उससे ऊपर वाले प्राइस पे। कब? आफ्टर द क्लोजर ऑफ द बुक बिल्डिंग प्रोसेस के बाद। बुक बिल्डिंग प्रोसेस के बाद होता है ये, और जो प्राइस है फिर डिटरमाइन किया जाता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के लिए। देन क्या है? बुक बिल्डिंग के केस में क्या होता है? डिमांड जो होती है वो एवरी डे हमें पता चलती है, क्योंकि जब वो बुक बिल्ड कर रहे होते हैं। और पब्लिक इशू में क्या होता है? डिमांड जो है वो कब पता चलती है? क्लोज ऑफ द इशू पे। नेक्स्ट हमारे पास है कट ऑफ प्राइस। कट ऑफ प्राइस क्या होता है? बुक बिल्डिंग इशू में क्या होता है? इशूअर को क्या करना होता है? इंडिकेट करना होता है जो भी प्राइस बैंड है या जो फ्लोर प्राइस है प्रॉस्पेक्टस में। अभी हम बार बार पढ़ रहे हैं फ्लोर प्राइस, प्राइस बैंड, ये है क्या? फ्लोर प्राइस क्या है? सबसे कम प्राइस। फ्लोर का मतलब क्या है? नीचे। फ्लोर कहाँ होता है? ज़मीन पे होता है, ठीक है। तो ये क्या है? सबसे नीचे है, इसका मतलब ये वो वाला प्राइस है जो सबसे कम है। प्राइस बैंड क्या होता है? एक बैंड दे दिया, इसमें क्या है? डिफरेंट प्राइसेस है, मतलब कि एक कंपनी ने क्या करा? प्राइस बैंड दे दिया, मतलब 20 to 40 रुपीज़ का बैंड दे दिया लोगों के लिए, जिसमें से लोग एक प्राइस अपना सिलेक्ट करेंगे, उस पर बिड करेंगे। तो ये हमारा प्राइस बैंड है। एक्चुअल प्राइस जो है वो कैसे डिस्कवर होता है? कोई भी प्राइस हो सकता है, बट वो किस में होगा? प्राइस बैंड के अंदर होगा या फ्लोर प्राइस के ऊपर होगा। अब जो इशू प्राइस है उसे हम क्या कहते हैं? कट ऑफ प्राइस। जो इशूअर है और जो लीड मैनेजर है डिसाइड करते हैं ये कंसिडर करके बुक को, और जो इन्वेस्टर का एपेटाइट है स्टॉक के लिए, एपेटाइट हम यहाँ पर कह सकते हैं रिस्क को, कि वो कितना रिस्क ले सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो अभी यहाँ क्या है? जो फ्लोर प्राइस है वो क्या होगा बुक बिल्डिंग के केस में? तो जैसे मैंने अभी बताया वो मिनिमम प्राइस है जिसमें बिड्स जो हैं बताई जा सकती हैं। प्राइस बैंड क्या है? ये भी मैंने आपको अभी बताया कि इसमें क्या होता है? एक फ्लोर प्राइस बता देते हैं, मतलब जो कम प्राइस है वो, और एक प्राइस बैंड बता दिया विद इन विच, जिसमें से इन्वेस्टर जो है वो क्या कर सकता है? बिड कर सकता है। और ये जो स्प्रेड है ना वो दो प्राइसेस के बीच में होता है, फ्लोर और कैप। फ्लोर क्या है? नीचे होती है, कैप कहाँ होती है? सिर पे होती है, ठीक है। तो ये कैप जो हो गया वो हमारा हाईएस्ट प्राइस होता है। तो इनका जो डिफरेंस है ना, जो इनका स्प्रेड है वो 20% से ज़्यादा नहीं हो सकता, होना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि जो कैप है ना वो 120% से नहीं होनी चाहिए फ्लोर प्राइस की। अगर हमने 100 लिया तो 100 से 120 के बीच में होना चाहिए। द प्राइस बैंड, जो प्राइस बैंड होता है वो क्या कर सकते हैं? रिवाइज भी कर सकते हैं। एंड सच अ रिविजन इन द बैंड, और ये क्या है? सब इन्फॉर्म कर दिया जाएगा स्टॉक एक्सचेंजेस पर। और ये कैसे होगा? इशू करके एक प्रेस रिलीज़, और इंडिकेट करेंगे जो भी चेंजेस हुए हैं वेबसाइट्स पर और टर्मिनल्स पे जहाँ पर ट्रेडिंग मेंबर ने पार्टिसिपेट किया हुआ है बुक बिल्डिंग प्रोसेस में। इस केस में क्या होता है? प्राइस बैंड के केस में अगर रिवाइज करते हैं तो जो बिडिंग पीरियड है ना वो एक्सटेंड किया जाता है और कुछ फर्दर टाइम पीरियड के लिए, जो है 3 डेज़ का, सब्जेक्ट टू द टोटल बिडिंग पर, और ये जो होगा 10 डेज से ज़्यादा नहीं होगा। तो ये क्या है हमारा प्राइस बैंड? किसके केस में? आईपीओ के केस में कैसे बिल्ड किया जाता है।
अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कौन डिसाइड करता है प्राइस बैंड को। ये बहुत ही अंडरस्टूड है कि जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है उसका कोई रोल नहीं है। जैसे अभी हमने पढ़ा कि सेबी का कोई रोल नहीं है प्राइस में, तो ये कंपनी पर है कि वो कैसे डिसाइड करते हैं प्राइस इन कंसल्टेशन विद द मर्चेंट बैंकर्स के साथ। अब मिनिमम नंबर ऑफ डेज कितने हैं कि बिड जो है वो ओपन होगी बुक बिल्डिंग में, तो वो है मिनिमम नंबर ऑफ डेज है 3 डेज। नेक्स्ट है हमारे पास कैन एन ओपन आउटक्राई सिस्टम। पहले क्या होता था, जो ट्रेडिंग होती थी वो कैसे होती थी, एक एक्सचेंज पर सारे लोग आ जाते थे, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडियम नहीं था एक्सचेंज का, सब लोग चिल्लाते थे मुझे इतने शेयर्स चाहिए, मुझे इतने शेयर्स चाहिए। तो उसमें क्या होता था, कन्फ्यूजन होती थी, प्रॉब्लम्स होती थी, ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे। बट अभी क्या है, उन्होंने क्या पूछा है कि क्या ओपन आउटक्राई सिस्टम में भी, कैन ओपन आउटक्राई सिस्टम भी यूज फॉर बुक बिल्डिंग, इसमें भी बुक बिल्डिंग हो सकता है। तो इसमें क्या है, नो। एज पर दी सेबी के अकॉर्डिंग क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली लिंक्ड ट्रांसपेरेंट फैसिलिटी जो है वही यूज़ हो सकती है बुक बिल्डिंग के केस में, इज अलाउड टू बी यूज इन केस ऑफ बुक बिल्डिंग। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ओके, नाउ वी हैव कैन एन इंडिविजुअल, क्या एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो है वो यूज़ कर सकता है बुक बिल्डिंग फैसिलिटी को एक एप्लीकेशन के लिए, तो यस कर सकता है एक इंडिविजुअल यूज़।